है इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद, यानी 1,79,000 मुस्लिम स्टूडेंट ड्रॉप आउट रहे। छोटे मदरसों को सालाना 5 से 10 लाख का चंदा मिलता है। जमाते इस्लामी, जमाते उलमाए AMU। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। प्यू रिसर्च सेंटर की स्थापना 20 साल पहले यानी 1 जुलाई 2004 को वाशिंगटन DC अमेरिका में हुई। इन्हीं की रिसर्च के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी तीसरे स्थान पर है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की लिटरेसी 68.5 थी। हालांकि 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम एजुकेशन लिटरेसी दर बढ़कर 79.5 हो गई है। हालांकि ये औरों से के मुकाबले अभी भी 80.9% कम ही है। द हिंदू की रिपोर्ट भी यही दर्शा रही है कि 8.5% यानी 1,79,000 मुस्लिम स्टूडेंट हायर एजुकेशन से ड्रॉप आउट रहे। UPMSP यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के डेटा के अनुसार 2023-24 में 10th क्लास के टोटल रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए 25,56,992। 1,75,224 स्टूडेंट ये एग्जाम दे नहीं पाए, जबकि 23,81,768 स्टूडेंट ने 10th का एग्जाम दिया। लगभग इसी से मिलता जुलता डेटा 12th क्लास का भी रहा। टोटल रजिस्ट्रेशन 25,77,000 रहे, ड्रॉप आउट 7%। दोस्तों यूपी बोर्ड जाति धर्म के आधार पर कोई भी डाटा सार्वजनिक नहीं करता। इन तमाम आंकड़ों में मुस्लिम स्टूडेंट का पर्सनली अलग से कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं मुस्लिम परसेंटेज कितना रहा तो UPMSP को आप RTI कर सकते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ है। 2011 के सेंसस डाटा के अनुसार मुस्लिम आबादी 19% यानी 3,84,83,967 होती है। इसके अनुसार 4.5 या 5 लाख मुस्लिम स्टूडेंट 10th क्लास का एग्जाम दे पाए। भारत व अन्य देशों में मुस्लिम बच्चों की शिक्षा की कमी के पीछे कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वजह हो सकती है। चलिए कुछ बिंदुओं पर हम यहाँ आपसे चर्चा करेंगे। नंबर 1, क्या आप जानते हैं 60% से अधिक परिवारों की आय 1,000 रुपए से कम है, इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं मजदूरी करने के लिए मजबूर करते हैं। सरकारी स्कूलों की किताब, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट का खर्च भी सहन नहीं कर पाते। नंबर 2, केवल 2% मुस्लिम सरकारी नौकरियों में है, इस बिना पर भी पढ़ाई में कम दिलचस्पी है। नंबर 3, मुस्लिम परिवार में अक्सर बाप अपने बेटे को जल्दी काम पर लगा देता है, यह सोचकर कि पढ़ाई से क्या फायदा, कमाना जरूरी है। नंबर 4, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं। दुनियावी तालीम से दूर बच्चा जब अपने आप को मौजूदा दौर में पाता है तो बहुत पीछे होता है। नंबर 5, कुछ परिवार अपने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते, ये कहकर कि किताबी पढ़ाई काफ़ी है। हालांकि स्किल सीखने से रोजगार के ज़्यादा अवसर मिलते हैं। नंबर 6, कुछ लोग अपने बच्चों को दूसरे शहर इस डर से नहीं भेजते कि बच्चा बिगड़ जाएगा। नंबर 7, अक्सर लोग पढ़ाई को सिर्फ नौकरी पाने का जरिया समझते हैं और ये भूल जाते हैं कि इल्म हासिल करना भी इबादत है। नंबर 8, 2021-22 की स्टडी के अनुसार छोटे मदरसों को सालाना 5 से 10 लाख का चंदा मिलता है। अगर बात करी जाए तालीम की तो साल में कुछ हाफिज हमें मिलते हैं। दोस्तों मॉडर्न एजुकेशन ना होने की बिना पर वो बच्चे मस्जिद और मदरसे तक ही महदूद होकर रह जाते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। यह खूबसूरत पंक्तियां किसने कही है? नेल्सन मंडेला ने। दोस्तों इस्लाम में इल्म को सबसे बड़ी दौलत माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भारत में मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की कमी आज भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी इस्लामी इतिहास में जैसे साइंस, मैथ, मेडिकल में मुस्लिम विद्वानों जैसे इब्ने सीना या अल ख्वारिज़मी का योगदान नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ जगहों पर सामाजिक रूढ़ियों की वजह से लड़कियों की पढ़ाई पर तवज्जो कम दी जाती है। दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ बेसिक पढ़ाई तक ही सीमित रह जाते हैं। टेक्निकली एजुकेशन की बहुत ज़्यादा अभी भी हमारे समाज में कमी है।
सुझाव के तौर पर हम कुछ पॉइंट पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जिम्मेदार लोग और मस्जिदों की भूमिका क्या होनी चाहिए। नंबर 1, जुमे के खुतबे में पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन जैसे कंप्यूटर साइंस की शिक्षा देनी चाहिए। नंबर 2, मुस्लिम संगठन जैसे जमात इस्लामी, जमात उलमाए हिंद, AMU द्वारा स्कॉलरशिप कोचिंग सेंटर चलाने चाहिए। नंबर 3, महिला शिक्षा पर जोर, बेटियों के लिए स्कूल कॉलेज एडमिशन ड्राइव चलाना। नंबर 4, सफल मुस्लिम रोल मॉडल जैसे APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर मरियम अफीफा न्यूरोसर्जन, अंसार शेख IAS, इनकी बायोग्राफी, इनकी लाइफ स्टाइल, कैसे ये यहाँ तक पहुंचे, खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। नंबर 5, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना, मिनिस्ट्री स्कॉलरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल करें, जितनी भी योजनाएं हैं उनको समझें और उनका लाभ उठाएं। नंबर 6, स्कूल चलो अभियान में भागीदारी, मोबाइल लर्निंग ऐप का उपयोग और YouTube पर ऑनलाइन पढ़ाई करना, जो आज बड़ी आसानी के साथ हिंदी और उर्दू में अवेलेबल है। दोस्तों, आज कैरियर बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे AI, कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, इनके कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। थोड़ी सी कीमत दे करके हम डिप्लोमा या ऑनलाइन कोर्स सीख करके कैरियर बना सकते हैं और काफ़ी बेहतर हम अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इस्लामिक स्टडीज़ प्लस मॉडर्न एजुकेशन जैसे दारुल देवबंद या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हम फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, मुझे यहाँ पर मलाला यूसुफजई की कुछ लाइनें याद आ रही है। 1 चाइल्ड, 1 टीचर, 1 पेन एंड 1 बुक कैन चेंज द वर्ल्ड। दोस्तों, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई पहल करनी है तो आज से ही शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, द एजुकेशन क्राइसिस इन मुस्लिम सोसाइटी। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मैं लास्ट में आपसे अपील करना चाहूँगा, ये हमारी थोड़ी बहुत कोशिश अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी जो है आप मदद कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके, हमारी वीडियो को शेयर करके और लाइक करके। तो प्लीज़ जॉइन अस एंड सब्सक्राइब माय चैनल द इशू इनसाइडर। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।